अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, मैं देखती हूँ कि आज की माँ या आज की औरत जो शौहर से और ससुराल वालों से डरती थी, साथ साथ वो अपने बच्चों से भी डरना शुरू हो गई है। ये बात मैंने सिर्फ कोचिंग के दौरान ही महसूस नहीं की, बल्कि मेरे आस पास सोसाइटी में जो ख़वातीन मौजूद हैं, जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो कितनी डरी हुई हैं। अब आप मुझे बताएं, जो माँ अपने बच्चे से इतनी डरी हुई होगी, वो अच्छी परवरिश कैसे कर सकती है? और सबसे खतरनाक बात क्या हो रही है कि माएँ बच्चों से इतना डर रही हैं, वो इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं माओं को। अब माँ के लिए बच्चे को संभालना और मुश्किल हो गया है। अब इस सूरत हाल में जब माँ डर रही है बच्चे से और बच्चा उसको मुस्तकिल तंग किए जा रहा है, माँ के लिए बच्चों की परवरिश, तरबियत, बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। जब मेरी शादी हुई है तो मैं शादी होकर गुलशन इकबाल 13D में एक घर में आई शादी होकर। तकरीबन हमारे घर में 6 लोग थे। मैं, ज़ुबैर, मेरे देवर, देवरानी, एक अनमैरिड देवर और सास। मेरी शादी के कोई 1 डेढ़ हफ्ते बाद ही मेरे देवर कहने लगे कि भाई मैं अलग घर लेना चाहता हूँ, तो हम कोई और घर देख लेते हैं, हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। तो ज़ुबैर कहे नहीं भाई, मुझे तो घर बिल्कुल सही लग रहा है, इतनी अच्छी जगह पर है, इतना बेहतरीन घर है, फिर टेरेस भी है। ज़ुबैर ने 10 चीज़ें गिनवा दी कि भाई अच्छाई इस घर में बहुत ज़्यादा है। और फिर अभी मेरी शादी हुई है, मेरा सारा रूम सेट हुआ है, सारा नया फर्नीचर आया है, सामान आया है, शिफ्टिंग में कैसे कर लूँ? लेकिन इनके देवर का, बल्कि बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि उस घर में असरात थे। मेरी सास को, मेरे अनमैरिड देवर को, मेरे वही देवर देवरानी जो घर चेंज करना चाह रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। मेरी देवरानी के कमरे में जो वॉशरूम था, वहाँ छिपकली हर वक्त मौजूद रहती थी। जो मेरे कमरे में वॉशरूम था, वहाँ मैंने कभी कोई छिपकली देखी नहीं। रोशनदान खुला होता था, लेकिन कभी कोई छिपकली नहीं आई। लेकिन उसके वॉशरूम में जहाँ उसने रोशनदान खोला, वहीं छिपकली आ गई। ना सिर्फ ये, बल्कि एक दफ़ा वो दोनों लेटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर छिपकली है, फर्श के ऊपर, और सर उठा के उनकी तरफ देख रही है। अच्छा, हमें इस बात पे ज़्यादा हैरत इसलिए हुई कि कराची में छिपकलियाँ फर्श पे ही चलती हैं, दीवारों पे नज़र आती हैं हमें। और उससे खतरनाक बात ये हुई कि मेरे देवर वहीं से उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं भाग रही थी। जब मेरे देवर जैसे ही उतरे बेड से, वो फ़ौरन भाग गई। तो वो बहुत डरे हुए थे इस बात से भी, और मुख्तलिफ चीज़ें हो भी रही थी घर में, जिसकी वजह से वो घर चेंज करना चाह रहे थे। लेकिन ज़ुबैर साहब इस बातों पे यकीन ही नहीं रखते। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं घर चेंज नहीं करूँगा, अब तुम अगर करना चाह रहे हो तो कर लो चेंज। खैर, अब वो क्या करते बेचारे, वो तो मजबूर हो गए थे। उन्होंने घर चेंज कर लिया। मेरी शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने दूसरा घर ले लिया। अब जिस दिन उन्होंने घर की शिफ्टिंग की है, उसी दिन मेरी सास जो थी, उन्हें कहीं जाना था, वो वहाँ चली गई। जो छोटा देवर था, उस दिन उन्हीं देवर के साथ उनके घर चला गया सेटिंग करवाने के लिए। अब घर में बची मैं और ज़ुबैर। ज़ुबैर को ऑफिस से कॉल आ गई। उस ज़माने में दुनिया चैनल में थे तो किसी वक्त भी कॉल आ जाया करती थी। रात के 10 बजे का टाइम था, इनके पास कॉल आ गई कि आपको ऑफिस आना है, प्रोग्राम है। इन्होंने कहा तुम घर में रह लोगे अकेली? मैंने कहा हाँ रह लूँगी, कोई मसला नहीं है, आप चले जाएँ। ये चले गए ऑफिस। इनके जाने के बाद अब मैं पूरे घर में, इतने बड़े घर में, मैं अकेली थी। और लाइट चली गई। लाइट जाती थी नहीं, इसलिए कोई इंतजामात भी नहीं थे लाइट के। मेरे पास एक बस इतनी छोटी टॉर्च थी। ज़ुबैर के जाने के बाद मैंने कहा मैं घर की सफाई करती हूँ, मेरी शिफ्टिंग हुई थी। आपको अंदाज़ा है जब एक घर से सामान निकलता है तो कितना फैलावा हो जाता है। तो मैं सफाई करना शुरू हो गई। मेरा स्प्रे स्टैंड दूसरी जगह रखा था। मैंने सोचा ये स्प्रे स्टैंड यहाँ से उठाकर अपनी देवरानी के कमरे में रख देती हूँ। अब लाइट गई हुई है, कोई 10:30 पौने 11 का टाइम था रात का। मैंने टॉर्च जो है वो स्प्रे स्टैंड के ऊपर रखी, और मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई हूँ तो मुझे बाकायदा आवाज़ आई है श्श। अब वो आवाज़ सुन के तो मैं रुक गई, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, कलमा पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ी, और मैं अपनी देवरानी के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। ना सिर्फ मैं कमरे में गई, मैंने स्प्रे स्टैंड एक जगह सेट किया, फिर मैं उस कमरे में पूरा चक्कर लगाया मैंने। उसके बाद मैंने वॉशरूम खोल के देखा, वॉशरूम बंद किया मैंने। फिर मैंने पीछे गैलरी थी, वहाँ गई, वहाँ देखा मैंने। उसके बाद मैं सुकून से आई, मैंने किचन साफ़ किया, सफाई की। जब मैंने बाद में ज़ुबैर को बताया तो उनको तो यकीन ही नहीं आया था, बल्कि मेरी सास को, किसी को यकीन नहीं आया। मेरी सास और देवर कहने लगे कि हमें तो उस घर में इतना खौफ आता है कि अकेले रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और आपको इस तरह की आवाज़ आए, आप डरी भी नहीं? मैंने कहा नहीं, क्योंकि शादी से पहले भी इस तरह कई वाक़यात ज़िंदगी में हुए, तो कभी अल्लाह का शुक्र है डर महसूस ही नहीं हुआ। अब ये वाक़या सुनाने का यहाँ मकसद क्या है? नाज़रीन, आप सोचें, वो तो जिन्नात थे। उन्होंने मुझे तंग करने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की, मैं नहीं डरी। अब ना डरने से क्या हुआ, उन्होंने तंग नहीं किया मुझे। उसके बाद मैं जितना अरसा उस घर में रही हूँ, कभी मुझे तंग नहीं किया उन्होंने।
लेकिन अगर मैं डर जाती, मैं चीख मार के नीचे भाग जाती या मैं टेरेस की तरफ भागती, कोई भी ऐसा काम करती जिससे उनको लगता कि भाई बंदी डर गई है, तो नाज़रीन वो तो जिन्नात थे, लेकिन ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, आपके मासूम मासूम बच्चे हैं। अगर आप इनसे डरना छोड़ देंगी तो ये आपको तंग करना छोड़ देंगे। मैं देखती हूँ माओ को कोचिंग के दौरान, जब मैं उनको गाइड कर रही होती हूँ, माओ की आम कंप्लेन क्या होती है, मोबाइल नहीं छोड़ते हैं बच्चे। अच्छा, कोचिंग के दौरान पूरा प्रॉपर गाइड करती हूँ उन्हें कि आपने क्या क्या काम करने हैं, किस वजह से बच्चा मोबाइल छोड़ देगा, आपने किस तरह डिसिप्लिन करना है बच्चे को। ठीक है, जब उनका नेक्स्ट सेशन होता है मैं पूछती हूँ कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा नहीं हमने टाइम सेट किया था लेकिन बच्चा रोने लग गया। मैंने उसके रोने को नज़रअंदाज किया तो उसे चेयर तोड़ना शुरू कर दी। चेयर तोड़ने की वजह से मजबूर हो गई उसको मोबाइल देने पे। मैंने कहा बस आपने तो काम खराब कर दिया, क्योंकि अब बच्चा समझ गया है कि अब मेरे रोने में बात खत्म नहीं होगी, जब तक मैं चीज़ें नहीं तोड़ूंगा, मैं परेशान नहीं करूंगा माँ को, मुझे मेरी मतलूबा चीज़ नहीं मिलेगी। कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा किस वजह से आपकी बात मानेगा। यानी बच्चों को मालूम होता है कि हम ऐसा क्या काम करेंगे जिसकी वजह से हमारे वालिदैन हमारी बात सुनने में मजबूर हो जाएंगे। उनके लिए हमें ब्लैकमेल करना, हमें राज़ी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम अपने बच्चों को जानते ही नहीं हैं। हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम बच्चों से किस तरह डील करें। ऐसी कौन सी कमज़ोरी हमें मालूम अपने बच्चे की कि वो हमारी बातें सुनने में मजबूर हो जाए। नाज़रीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप अपने बच्चे से डरते हैं तो उनसे डरना छोड़ दें, क्योंकि पेरेंटिंग डर के साथ कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती है। पेरेंटिंग हमेशा पुरएतमाद होकर और बेखौफ होकर होती है, मोहब्बत के साथ। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपने क्या सीखा। इसके अलावा हमारी नई डायरी माई मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वालिदा की हसीन यादों को महफूज कर लें तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपको जाने, तब भी ये डायरी आपके लिए है, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से बहुत परेशान है या बच्चे ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है आपको और आपसे मामलात हैंडल नहीं हो रहे हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।